मैंने तेल की बोतल उठाई हुई थी। भाभी ने मुझसे बहुत अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं परेशान हो गया और वो कहने लगी, पहले लाइट बंद कर दो। ये पहली दफा था जब भाभी ने मुझे लाइट बंद करने को कहा था। मैंने हैरत से पूछा, लाइट बंद क्यों करवा रही हैं? मैंने लाइट बंद कर दी और जैसे ही भाभी की मैंने मालिश करने के लिए करीब गया तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी चेहरिया में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मेरी उम्र 22 साल है और मेरे भाई शादी के कुछ दिन बाद वो अमेरिका चले गए थे क्योंकि अपना कारोबार था। अब घर में अम्मी अब्बू और वहां उनका अपना घर भाई ही रहते थे। मेरी भाभी जवान और मेरी भाभी जवान खूबसूरत थी। उनको देखकर मेरे दिल को कुछ होता था। भाभी अक्सर यही कहती थी कि उनके सर में बहुत दर्द होता है। इसमें मैं बात ये थी, भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। भाई शादी के फौरन बाद अमेरिका चले गए थे। एक नई दुल्हन के लिए शौहर के बगैर वक्त गुजारना बहुत मुश्किल होता है और अम्मी की उम्र ज्यादा हो गई थी। घर की जिम्मेदारी के लिए एक औरत की जरूरत थी। इसलिए भाई ने हमारी जरूरत के लिए शादी कर ली। और भाई अमेरिका जाते वक्त भाई बोले, भाभी का ख्याल रखना। भाई के लिए से मैं बहुत अय्याशी करता था और चाहता था कि भाभी मेरी शिकायत भाई से ना करे। रात के 12 बजे के वक्त भाई ने मुझे आवाज देकर 12 बजे के वक्त भाभी ने मुझे आवाज देकर वजह अपने कमरे में बुलाया। तो मैंने ये सोचा कि भाभी को मेरे साथ कोई जरूरी काम होगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर भाभी पर पड़ी मुझे बहुत शर्म सी महसूस हुई, क्योंकि भाभी उस तरह अपनी हुई थी कि मेरा दिल घबराने लगा। मैंने घबरा कर रख गया और कहा कि भाभी कोई काम है, मुझे आपने आवाज दी है। क्योंकि भाई घर पर दुपट्टा पहन के रखती थी और आज बिना दुपट्टे के मैं देख के हर इन हो गया और वो मेरी आवाज कन्वे देख के हैरान हो गया और वो मेरी आवाज सुनकर कहने लगी, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। वो अभी भी बिस्तर पर ऐसे ही लेटी हुई है थी। वो मैं कमरे में चला गया। मेरी नजरें भक्की हुई थी। भाभी ने मुझे नजरें झुकाकर देखा तो बोली, शर्माने की बात नहीं है। भाभी ने गर्दन मेरी तरफ की और बोली, उस घर में तुम ही मेरा सहारा हो और हर काम तुम ही करते हो। सैयारा हो हर ही है, मेरे शौहर तो परदेस होते हैं, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ रहते हो। बस ही सोचकर मैंने मेरे साथ रहोगे बात सुनकर मुझे समझ नहीं आई। उनकी तरफ मैंने देखा तो कहने लगी, मेरे सर में दर्द है, क्या तुम मेरे मसाज कर दोगे? मैं भाभी का मसाज किस तरह कर सकता था? भाभी ने मुझे आजमाइश में डाल दिया था कि अब मैं क्या करूं, और सोच में पड़ गया। भाभी किस किस्म की औरत है, देवर को मसाज करने को बोल रही है। भाई को शर्म नहीं आती? क्योंकि ये मुनासिब बात नहीं थी कि मैं भाभी का मसाज करूं। एक औरत का मर्द से मसाज करवाना, और वो भी अपनी देवर से। कोई और होता तो मैं साफ इनकार कर देता, लेकिन मैं इस वक्त भाई की टकरों पर पल रहा था। इसलिए भाभी के आगे जबान चलाने की जुर्रत नहीं थी और नहीं इनकार करने की। भाभी ने मुझे इशारे से तेल की बोतल मुझे दी और कहने लगी, ये बहुत अच्छा तेल है। फिर मुझे लगाकर भाभी की सर में वाकई दर्द हो। फिर मैंने तेल की बोतल उठाई और बिस्तर में उनके साथ बैठ की बोतल उठाई और बेहतर कर आहिस्ता आहिस्ता सर पर तेल लगाकर मालिश करने लगा। मैंने अपनी नज़ीरें चुका कर रखी थी और मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन मैं भी जवान लड़का था, कितने देर अपने आप को बर्दाश्त करता। जैसे जैसे तेल लगा रहा था भाभी की अजीब आवाजें निकल रही थीं, जैसे उन्हें सुकून मिल रहा हो। भाभी ने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा, अपनी नजर भी भाभी के चेहरे पर की। भाभी की आवाज पूरी कमरे में गूंज रही थी। फिर भाभी को नींद आ गई थी, इसलिए भाभी ने आवाजें निकालना बंद कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया। मेरा दिल अजब से तड़फ रहा था, क्योंकि था और मेरा कर दी थी। मैं उठकर उनकी कमरे से बाहर आ गया था और मेरा दिल अजीब से तड़फ रहा था, क्योंकि भाभी का आवाज पूरे हसन कमाल का था
اور سائے رات میں یہی سوچتا رہا کہ شاید وہ میری سوچ غلط ہو۔ اگلے دن بھابھی نے، تم نے تو میرا سر کا درد ختم کر دیا ہے، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت شرمندہ ہوا اور میں نے کہا، بھائی آپ سارا دن گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں۔ میری بات سن کر بھابھی کام کاج میں ہاتھ بناؤں، میری بات سن کر بھابھی کہنے کی، میری ممکن بھی نہیں اتر سکتی۔ جس دن تمہارے بھائی گھر آئیں گے یہ تھکن خود بخود اتر جائے گی۔ میں بھابھی کی بات کا مطلب نہیں سمجھا اور میں پھر کالج چلا گیا۔ دوپہر کو میں جب کالج سے آیا بھابھی کیسے دھو رہی تھی، ان کا سارا وجود بھیگ گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر شیطان جاگنے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اگر بھابھی نے مجھے کہا نہ کہ میری مالش کر دو تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں ان کے ساتھ وہ سب کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ امی رات کو جلتے سو جاتی ہے۔ بھابھی نے جب دیکھا کہ امی سو گئی ہے تو اس نے پھر مجھے آواز دی اور میں بھابھی کی کمرے میں چلا گیا۔ بھابھی ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی اور میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی بولے کہ میرا مساج کر دو۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور بھابھی کے پاس چلا گیا۔ بھابھی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن میں دل میں بہت خوش تھا کہ سب کچھ آرام سے مجھے مل رہا ہے۔ بھابھی نے مجھے